जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। घाटी में 10 साल बाद हो रहे इन चुनावों पर सबकी नजर बनी हुई है। इन चुनाव में खास ये है कि ये चुनाव धारा 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे हैं। इन चुनाव में जहां विपक्ष धारा 370 को फिर से लागू करवाने के मुद्दे के साथ चुनाव में उतरेगा, वहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव साख का विषय है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर रविवार को नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में चुनावी रणनीति, मुद्दों, उम्मीदवारों के नाम और राज्य में पीएम मोदी की संभावित रैलियों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद बीजेपी ने 90 सीटों वाली विधानसभा में 3 चरणों के लिए 44 नामों की घोषणा की, लेकिन बाद में लिस्ट को संशोधित कर पहले चरण के 15 नामों की सूची को ही जारी की गई। बीजेपी की पहली लिस्ट में बीजेपी ने कश्मीर में 2 सीटों पर कश्मीरी पंडितों को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें शंगस अनंतनाग पूर्व से वीर सराफ और हब्बा कदल से अशोक भट्ट को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी की इस लिस्ट में 14 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट का ऐलान किया गया था। बीजेपी की लिस्ट वापस लेने के पीछे की वजह इस लिस्ट से जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेताओं का शामिल नहीं होना बताया जा रहा है। बीजेपी के लिए राज्य का ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में धारा 370 को हटाया है। इसके बाद बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में स्थिरता है। इस बीच जम्मू कश्मीर में बीजेपी को समर्थन मिलना उनके धारा 370 हटने के निर्णय को समर्थन मिलना माना जाएगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी किसी भी तरह से बागी नेताओं के कारण ये चुनाव नहीं हारना चाहती है। इसीलिए बीजेपी इन चुनाव में अपने नेताओं को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती है। आइए जानते हैं बीजेपी ने पहले चरण में किन उम्मीदवारों पर लगाए है दाव। बीजेपी के पहले चरण में उम्मीदवारों की लिस्ट। पंपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजपोरा से अरशीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से सैयद वहाजत, श्रीगुफवाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ, अनंतनाग पूर्व से वीर सराफ, इंदरवल से तारिक कीन, किश्तवाड़ से शगुन परिहार महिला, पाडेर नागसैनी से सुनील शर्मा, भदरवाहा से दिलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार, रामबन से राकेश ठाकुर और बनिहाल से सलीम भट्ट। बता दें कि कश्मीर में विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद राजनीतिक दल मैदान में उतर गए हैं। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों वाली विधानसभा में 43 सीटें जम्मू और 44 सीटें कश्मीर में हैं। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री थे। जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से किनारा कर लिया था। साल 2019 से जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शासित किया जा रहा है। बहरहाल बीजेपी ने संशोधित लिस्ट से दूसरे और तीसरे चरण के 29 उम्मीदवारों को हटा दिया है। इन चुनाव में बीजेपी का लिस्ट को वापस लेना उसे संशोधित करना बताता है कि बीजेपी इन चुनावों को लेकर कितनी सजग है। बीजेपी इस चुनाव में विपक्ष को किसी तरह का कोई अवसर नहीं देना चाहती है। वहीं विपक्ष लामबंद होकर बीजेपी को इस चुनाव में जीतने नहीं देना चाहता है। कश्मीर की राजनीति में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।